हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरा 10th क्लास है। तो इसमें भाग 3 में मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। देखिए, ये प्रोटेक्ट्स ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी है, जो कि मूल प्रावधान है, जो कि इसका मतलब है कि हम किसी भी व्यक्ति और जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्र वाचिका नहीं किया जा सकता, हम सिवाय द्वारा स्थापित प्रक्रिया नहीं अनुसार नहीं कर सकते। देखिए, इसमें क्या है ना, इसका मुख्य राइट्स ऑफ लाइफ, थोड़ा इसको समझेंगे, है ना, थोड़ा सरल शब्दों में समझेंगे। देखिए, कुछ की पॉइंट है कि जो कुछ की पॉइंट है ना, की पॉइंट मुख्य बिंदु, ठीक है। इसमें बात करें तो राइट ऑफ लाइफ है ना, जीवन का अधिकार, राइट ऑफ लाइफ, जीवन का अधिकार है ना। तो जीवन के अधिकार में देखिए, हम केवल जीने के का ही नहीं बल्कि गरिमाए जीवन डिजाइनी फील्ड लाइफ है, जीने का अधिकार है, जो कि हमें स्वस्थ, अच्छा भोजन, पर्याप्त शिक्षा, सम्मानजनक जीवन शामिल है ना। इसमें देखिए, हमें पर्याप्त भोजन मिलना, पर्यावरण का स्वच्छ रहना, स्वास्थ्य का अच्छा स्वस्थ रहना, इस सब इसमें हमें शामिल है, ठीक है। व्यक्तिगत देखिए, हमें राइट्स ऑफ पर्सनल लाइबिलिटी क्या है, हमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी है ना। व्यक्तिगत स्वतंत्र देखो, इसमें अगर हमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमें आर्टिकल 21 में किसमें पर्यावरण और स्वच्छ रहना, स्वस्थ भोजन की मतलब सम्मानजनक शामिल है ना। तो आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में। और इसमें देखो, पूछ सकता है कि हमें देखो किसी भी व्यक्ति को हमें 21A भी हमें क्या बोला जाता है, सुरक्षा देता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना मामले ढंग से गिरफ्तार किया हिरासत में लेना ये अपराध है ना, नहीं लिया जा सकता, ये अपराध है। यदि यदि ये संभव तभी है जब उसकी कानून अनुमति दे रहा है। नहीं कि कोई व्यक्ति रास्ता पे घूम रहा है, उसे हम तुरंत गिरफ्तार करके उसे हम लॉक ऑफ में डाल दिए, जेल में डाल दिए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है कि हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 लगा के, है ना। आई होप आपको ये समझ में आएगा, तो हम लिख दे रहे हैं आपको, है ना। तो देखिए, इसमें क्या है, राइट्स में इसमें हमें क्या है, हमें भोजन और क्या है, स्वास्थ्य और पर्यावरण है। और इसमें ए फर्स्ट है, सेकंड है, ठीक है। सेकंड में हमें क्या है, सेकंड में हमें इसमें क्या है कि हमें राइट्स टू पर्सनल, है ना, राइट्स टू पर्सनल लाइब्रेटी। देखिए, इसमें क्या है कि व्यक्ति हम हिंदी में, सॉरी, हमने इंग्लिश में लिख दिया, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को हम से नहीं कर सकते अगर हमें कानून, अगर इसके लिए हमें कानून, अगर हमें कानून अनुमति देता है, ठीक है, अगर हमें कानून अनुमति तभी हमें, अगर कानून अनुमति देगा तभी हम ये कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कुछ जुडिशियल, हाँ न्यायपालिका का विस्तार, इंटरप्रिटेशन, है ना, न्यायपालिका का विस्तार, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट समय समय पर इन पे दायरा बढ़ाया जाता है, इसमें दायरा बढ़ाता है। तो इसमें कई अधिकार शामिल हैं, 21 में कई अधिकार शामिल हैं, ठीक है। कई अधिकार,
देखिए 21 में कई अधिकार शामिल हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार 21 के ए में है ना। गोपनीयता का अधिकार 21 में 21 ए में है। स्वच्छता पर्यावरण का अधिकार है। तेज और निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार है। किसी के साथ निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार है। जीविका का अधिकार है ना। जीविका मतलब है कि हम बिना सरकार की इजाज़त मर नहीं सकते, है ना। देखो कोई फांसी लगाता है तो तुरंत उसे सरकार पोस्टमार्टम में ले जाती है, उसकी बॉडी चेक करती है ना, किस लिए मरा, है ना। तो इसके लिए भी है। तो इसमें देखो हमें शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, हम शिक्षा ले सके, हमें अधिकार है शिक्षा लेना, है ना। हमें शिक्षा ले अधिकार 21 में ए में है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार है। और गोपनीयता, प्रिवेसी, देखो प्रिवेसी में आपकी जो मोबाइल है ना उसको भी कोई नहीं खोल सकता, है ना। आपकी गोपनीयता का हनन होता है, तो इसके लिए भी आप कदम उठा सकते हैं। आप अगर वो कांस्टेबल वगैरह आपका मोबाइल मांग रहा है तो उसे नहीं देना चाहिए। उसे बोलते हैं राइट टू प्राइवेसी, है ना। राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है मेरा, मैं आपको मोबाइल नहीं दे सकता इस कानून के तहत, है ना। तो हाँ, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। हमें स्वच्छ पर्यावरण मिलने का अधिकार है ना। इसके लिए भी है, पर क्या है कि अभी तो स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल रहा है ना। तो भारत डेवलप कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा पर्यावरण में प्रॉब्लम है ना। जीविका का अधिकार है। तेज निश्चित मुकदमे का अधिकार है ना। तो ये सब हाँ मैं जो हाँ देखिए उदाहरण में कुछ बात करें तो मनका गांधी बना भारत संघ ने, आपने मनका गांधी बना भारत संघ, देखिए आर्टिकल 21 बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। चलिए मैं थोड़ा सा और मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक हमें केस आया था बना मनका गांधी बना भारत संघ, ठीक है। इसमें आया था 1978 में, जो कि उसमें गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी का सरकार था। तो इस प्रक्रिया में उचित न्यायपूर्ण उचित होनी चाहिए। जो गोपनीयता का अधिकार जो अनुच्छेद 21 में अंतर्गत मौलिक अधिकार है, जो के.एस. पुद्दुस्वामी बनम भारत संघ में 2017 में संशोधन हुआ था। उसमें बताया गोपनीयता का अधिकार में 21 में ए अंतर्गत आया, मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। गोपनीयता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है ना। कुछ हम सरल भाषा में समझे तो देखिए, अनुच्छेद 21 हमें ये कहता है कि हम हर व्यक्ति को गरिमापूर्वक जीवन और व्यक्ति का स्वतंत्र का अधिकार है। हमें न्याय और पूर्ण विधि द्वारा निर्धारित किया जाएगा। किसी भी जीवन का स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती है। सरकार कोई भी संस्था बिना न्यायपूर्ण और विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को किसी भी जीवन की स्वतंत्रता को नहीं छीनी जा सकती, है ना। इसके लिए उसे अगर वो जो किया है, ठीक है, उसे न्यायपूर्ण न्याय में जो भी जिसके खिलाफ है उसको अगर न्याय मिल रही है, ठीक है, ये गलत किया है तो ये कानून द्वारा तय किया जाएगा इसकी सज़ा, ठीक है। और उसे सरकार सज़ा भी नहीं छीन सकती, है ना। इसको सज़ा नहीं दे सकती, है ना। और इसको सज़ा भी हो गई तो इसको छीन भी नहीं सकती, है ना। कहने का मतलब यही है कि इसमें हमें ये अधिकार देता है कि हमें जीवन के व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। हम कोई भी सरकार हमारी सज़ा जीवन की स्वतंत्रता तो कोई भी फ्रीडम तो कोई छीन नहीं सकता आपका, ठीक है, भारत में, ठीक है। उसको देखिए, आप गलत करेंगे तो आपका भाई न्याय द्वारा आपकी स्वतंत्रता को कुछ कम कर दिया जाएगा, आपको लॉकअप में डाल दिया जाएगा ना कुछ दिन के लिए, ये सब हो सकता है। तो आप पे डिपेंड करता है ना। बात करें आर्टिकल 22, है ना। तो देखिए आर्टिकल 22 में हम थोड़ा सा जानेंगे, है ना। आर्टिकल 22 में अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के निरोध के संबंध में संरक्षण है। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ राइट इन केसेस अरेस्ट ऑफ डिटेनेशन। देखिए गिरफ्तारी, देखिए हम गिरफ्तारी दो तरीके का होता है। एक महिला की गिरफ्तारी होती है, एक पुरुष की गिरफ्तारी। आप समझ सकते हैं महिला की नाइट में गिरफ्तारी नहीं किया जाता है 5:30 बजे के बाद, ठीक है। अगर कोई गिरफ्तार कर रहा है तो उसे आप बोल सकते हो, है ना। और हमें क्या है, देखो हमें अगर पुलिस गिरफ्तारी बहुत आपके लिए गिरफ्तारी के लिए संरक्षण है ना। संरक्षण गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण है, ठीक है। ऑर्डिनरी ऑफ अरेस्ट के अधिकार है, साधारण गिरफ्तारी, ऑर्डिनरी ऑफ अरेस्ट, ठीक है। किसी व्यक्ति को हम 24 घंटे तक मजिस्ट्रेट
के अनुमति के 24 घंटे के ज़्यादा से ज़्यादा हिरासत में नहीं रख सकते। हमें 24 घंटे बाद मजिस्ट्रेट के सामने लाना है उसे। अगर हम ये नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे समानता का अधिकार छीन रहा है ना। इस हमारा 21 ठीक है, 21, 29 है ना, 21 एंड 19 ठीक है, और 15 का उल्लंघन हो रहा है। इस तीनों का उल्लंघन हो रहा है ना। हमें तो 29 का 21 का भी है और 20 का है, 19 का भी है और 21 का भी है, उल्लंघन हो रहा है ना। आप उससे समेत लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमें 24 घंटे है ना, 24 घंटे, हाँ 24 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते है ना। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट पेश, ठीक है, पेश करना होगा। देखिए इसमें क्या है, निवारण निरोधक है, प्रिवेंटिव ऑफ डेटिएशन। जो ये इस एक मतलब है, किसी व्यक्ति ने अपराध करने से पहले, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध करने से पहले आशंका जताया तो वह सार्वजनिक व्यवस्था से सुरक्षा के खतरा पहुंचाया जा सकता है। एक अपवाद को लोकतंत्र में विवादास्पद भी हो सकता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर उसका मतलब है कि वो व्यक्ति को अपराध से पहले ही उसे आशंका जताया जाता है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया जा सकता है ना, इस कानून के तहत, है ना, इस अनुच्छेद के तहत। जैसे क्या है ना, आपने कभी भी देखा होगा जो नेता वगैरह होते हैं रैली निकालते हैं तो उनको लॉकअप में डाल दिया जाता है ना। क्यों डाला जाए? इस आर्टिकल के तहत उनको पक्का इस आर्टिकल का यूज कर लेते हैं नेता लोग, ठीक है, कि तुरंत उसे क्या है कि लॉकअप में डलवा देंगे, अपराध से पहले लॉकअप में डलवा देंगे। फिर उसके बाद नहीं होता है कि जब जैसे कि रैली निकालते तो कुछ नेता लोग को बंद करवा देते हैं, भले चिल्लाएंगे तो बंद करा देंगे, शाम को छोड़ देंगे, है ना। तो क्या होता है, इस तरह होता है। हमने लखनऊ गया था तो लखनऊ में ऐसा हुआ था कि जब हम लोग रैली निकाल रहे थे तो हम लोग को क्या हुआ कि हम लोग को पुलिस आई, तुरंत बोली कि आप लोग घर में रहना है ना, जो आप लोग को रैली में नहीं जाना है, भगदड़ नहीं मचाना है ना। या आप लोग के लिए अथू आया है, मतलब कागजात लेके आए थे। तो हम लोग नहीं मान रहे थे कि नहीं, हम लोग को हम तो साधारण पूर्वक से, है ना, साधारण पूर्वक से हम लोग जा रहे हैं, हम कोई चीज़ का खतरा नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ का हनन नहीं कर रहे हैं, है ना। हमारा आर्टिकल 19 देता है कि हम है ना, हाँ, हम स्वतंत्र रूप से संगठन बैठा सकते हैं और कर सकते हैं, है ना, 19 देता है। तो वो लोग नहीं बोल रखे थे, वो लोग बोले नहीं जाना है आप लोग को, आप लोग ये ले लीजिए, पढ़िए, यहाँ पर रहिए, है ना। तब भी हम लोग नहीं माने, हम लोग गए, है ना। तो 52 मोल से आप विधानसभा जा रहे थे, विधानसभा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, हमें प्रावधान क्या है, बिना मुकदमे में अधिकतम 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है ना। जो भी व्यक्ति की ये आशंका जताई जा रही है कि ये मतलब अपराध कर देगा, इसे 3 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है बिना मुकदमे चलाए, ठीक है। हिरासत में ले जा सकता है, इसे जेल बंद कर दिया जा सकता है, ठीक। इससे इतने अधिक समय तक रखने पर संसद द्वारा स्थापित सलाहकार बोर्ड, एडवाइजर बोर्ड की अनुमति से आवश्यक है। देखो इसमें क्या है, संसद द्वारा तुमको एडवाइजरी बोर्ड, देखो जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जैसे IAS PCS क्या होते हैं कि आप अगर तुम उन पर अगर उंगली उठा के हम तुमको मार देंगे तो तुमको पहले मारने से पहले तुमको 3 महीने जेल की हवा खिला देंगे। तो सोच समझ के कोई IAS PCS हो तो उसमें हाँ उंगली उठाइएगा, क्योंकि ये आर्टिकल का यूज करके आपको 3 महीने के लिए जेल भेज सकता है ना। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, अधिकतम अवधि 12 मंथ हो सकती है, 1 साल तक बंद करवा सकते हैं, है ना। देखो कुछ इसके तहत देखो निवारक निरोध के तहत रखा जा सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा, आवश्यक वस्तुओं आपूर्ति सेवाओं को निरंतर बनाए रखने के लिए भी सुरक्षा चाहिए। देखिए आर्टिकल 22 के कुछ हम सरल शब्दों में समझें तो अगर गिरफ्तार होते हैं तो अधिकार सुरक्षित, वकील कारण जानकारी तो 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने ला सकता है, पेश किया जाता है वकील द्वारा, है ना। और इसमें अनुमति देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले भी रोका जा सकता है। ये भी अनुमति देता है कि कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो उसे पहले भी जेल में 3 मंथ के लिए डाला जा सकता है। आई होप आपको समझ में आएगा फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।